हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांचा श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथम् अन्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा अन्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यः नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। यथारूप भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता यथारूप इसका आज मैं 5वां अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म, इसका पहला श्लोक है। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छिरयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। का अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा लाभप्रद है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवद गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस बौद्धिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्ति में कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कर्मों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह से त्याग हुआ। दूसरे शब्दों में वह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य हैं। अतः वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे और पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। श्री भगवान उवाच 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक। संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करात् भो तयोस्तु कर्म संन्यासा अत्कर्मयोगी विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्मयोग दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तात्पर्य सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगता है कि भव बंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शरीर सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता है, तब तक वह इस विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भागवत 5.4/6 में की गई है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
जगत गुरु शिला प्रपाद की जय।